दोस्तों, बीजेपी की नीतियों का जब भी जिक्र होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र होना तो लाजमी है। कहा जाता है कि भाजपा की लगभग हर नीति और हर बड़े फैसले में संघ की भूमिका होती है। दोनों साथ साथ एक साथ चलते हैं। मगर हाल फिलहाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक भाषण दिया। ये भाषण नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग समारोह के समापन के मौके पर दिया गया। इसमें उन्होंने भाजपा और उसकी सरकार का नाम लिए बिना कुछ ऐसा बोला जिससे लोग बेहद चौंक गए। आखिर मोहन भागवत का ऐसा बयान किस ओर इशारा कर रहा है? क्या भाजपा से खुश नहीं है आरएसएस? अब ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। मोहन भागवत ने ऐसा क्यों और किस लिए बोला, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है और दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, मगर इसकी एक सीमा होती है। भागवत के अनुसार इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर एक दूसरे पर हमले किए, उससे सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेगी। सरकार को नसीहत देते हुए संघ प्रमुख ने भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। दोस्तों, इतने कड़े शब्द सुनने के बाद लोगों का मानना है कि आरएसएस और भाजपा के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक ऐसा बयान दिया था जो चर्चा का विषय बन गया था। दरअसल जेपी नड्डा ने ये कहा था कि पहले बीजेपी को आरएसएस की जरूरत, मगर आज बीजेपी सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को खुद चला रही है। देखिए, भागवत के बयान से लोगों को ऐसा लग रहा है कि संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच इस समय रिश्तों में खटास है। फिर जेपी नड्डा के बयान से भी संघ के कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश गया। साथ ही मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा और आरएसएस के बीच कई स्थानों पर विरोध को दर्शाता है। हालांकि इस दूरी का कारण समझना तो आसान नहीं है, मगर इसके नतीजे निश्चित रूप से न केवल भाजपा के भविष्य पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेंगे। दोस्तों, आरएसएस से संबंधित पत्रिका ऑर्गेनाइजर के ताजा अंक में प्रकाशित एक लेख में लोकसभा चुनाव परिणामों का दोष बीजेपी पर डाला गया। लेख में लिखा था कि 2024 के आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वास वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक के रूप में सामने आए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री का 400 पार का नारा भाजपा के लिए एक लक्ष्य था और विपक्ष के लिए एक चुनौती थी। ये भी लिखा था कि लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर सेल्फी और फोटो शेयर करने से नहीं। वे अपनी ही दुनिया में खुश थे, प्रधानमंत्री जी की आभा से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे। वे जमीन पर आवाजें नहीं सुन रहे थे। लेख में बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की भी आलोचना की गई। कहा गया कि आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत स्थानीय सांसद या विधायक से ना मिल पाना होता है। बीजेपी के चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा व्यस्त रहते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी दिखाई क्यों नहीं देते? संदेशों का जवाब देना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो क्या ये लेख देखकर ये समझा जाए कि आरएसएस ने मोदी सरकार की कमियों को गिनाना शुरू कर दिया है? वैसे तो अतीत में आरएसएस ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, मगर क्या अब भाजपा और आरएसएस में दूरी बन रही है? क्या भाजपा से आरएसएस खुश नहीं है? आपका इस पर क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।